हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग और ये है मेरा छोटू सा घर। मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ पहले। ये है छोटा सा हॉल जिसमें एक बेड बिछा हुआ है। फिर आती है रसोई। रसोई भी बहुत छोटी सी है। फिर आता है हमारा कमरा जिसमें पूरा का पूरा सामान भी बिखरा हुआ है क्योंकि हमने 2 दिन पहले ही शिफ्ट किया है अपना घर। तो सामान वैसा का वैसा छोड़ दिया है हमने। अब सामान शिफ्ट करना है, उसके लिए बहुत एनर्जी तो चाहिए। तो एनर्जी गेन करने के लिए मैंने पहले पीती हूँ 1 कप चाय। यहाँ मैंने अपने लिए 1 कप चाय बना ली क्योंकि चाय से बहुत एनर्जी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं चाय खून जलाता है, लेकिन मेरे लिए तो चाय एनर्जी है। दुनिया को कितना भी ढेर सारा काम क्यों ना करना हो, 1 कप चाय से मेरा काम आसानी से चल जाता है और मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने अपना बैग खाली किया क्योंकि मैंने अपनी डेली वियर और पार्टी वियर दोनों ही कपड़े एक ही बैग में डाल दिए थे। यहाँ पर मैंने पार्टी वियर और डेली वियर दोनों ही कपड़े अलग अलग कर लिए और पार्टी वियर कपड़ों को रख दिया बैग के अंदर, जिससे मुझे कभी कोई कपड़ा चाहिए हो तो मैं आसानी से निकाल लूँ। क्योंकि हमारे पास कबर्ड नहीं है और कबर्ड नहीं है तो कपड़े कहाँ रखें, तो बैग के अंदर ही रखने पड़ेंगे। इसीलिए मैं एक एक करके सारे कपड़े अपने बैग के अंदर रखती जा रही हूँ। यहाँ मैंने पार्टी वियर कपड़े तो रख लिए बैग के अंदर। अब आए डेली वियर कपड़ों की। डेली वियर कपड़ों को मैंने एक छोटे से कबर्ड में रख दिया क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा कबर्ड है जिसमें मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। आधे अपने हस्बैंड के और आधे मैंने खुद के कपड़ों से अरेंज कर लिया उसे, और बाकी कपड़े मैंने बैगों में भर दिए। यहाँ पर मैं अंदर से बाहर आ गई कबर्ड सही करने के लिए। आप कबर्ड देख सकते हो कितना छोटा है और कपड़े इतने सारे हैं। तो मैंने सबसे पहले डेली वियर कपड़ों को लगाना स्टार्ट किया। किस तरह से अरेंज करूँ इसे सोचने में मुझे 5 से 10 मिनट लग गए। फिर सोचा चलो अरेंज कर ही देते हैं, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। यहाँ पर मैं अरेंज करना स्टार्ट कर देती हूँ और धीरे धीरे सारे के सारे कपड़े एक एक करके लगा देती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड का कपड़ा सेट कर दिया और बाकी कपड़े मैंने उन्हीं के बैग में रख दिए। अब आती है मेरे कबर्ड की बारी। अब आप देख सकते हो मेरे पास कितने सारे डेली वेयर कपड़े हैं। अब इनको अरेंज करना एक छोटे से कबर्ड में इम्पॉसिबल सा लग रहा था। फिर भी ट्राई किया और धीरे धीरे सारे के सारे कपड़े इस छोटी सी अलमारी में सेट हो गए। अब बारी आती है ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैंने क्या किया, कबर्ड के ऊपर वाले हिस्से को ही ड्रेसिंग बना लिया और ज़रूरत का सामान बाहर निकाल लिया और बाकी सबको पुस्ते में रखकर उठा के रख दिया कि कभी ज़रूरत पड़े तो मैं निकाल सकूं। अब बारी आती है किचन की। किचन में ढेर सारा आइटम यूज़ किया जाता है और ढेर सारे छोटे छोटे डिब्बा डिब्बी होते हैं जो घर के रसोई में काम आते हैं सामान रखने के लिए। अब उनको अरेंज करना सबसे बड़ा टफ काम लगता है मुझे तो। फिर भी मैं सारा सामान निकालती हूँ और सारे अरेंज करने का बहुत ट्राई करती हूँ। फिर धीरे धीरे सारा जितना भी सामान होता है वो उठा उठा कर ले जाती रसोई में, उन सामानों को अरेंज करती हूँ। सबसे एंड में बारी आती है बर्तनों की। क्योंकि मेरे पास कार्टून नहीं था बर्तन भरने के लिए, इसीलिए मैंने सारे बर्तन एक पन्ने में भर दिए और सामान यहाँ तक लाते आते सारे के सारे बर्तन गंदे हो गए। इसलिए मुझे सारे के सारे बर्तन वॉश करने पड़े और वापस से किचन रैक में सही जगह रखने पड़े। इस तरह से मैंने अपना घर का सारा काम आप लोगों के साथ मिलकर कंप्लीट किया। अब घर का इतना सारा काम करने के बाद भूख तो लगी जाती है, तो मैंने बनाई अपने लिए गर्मा गर्म मैगी और 1 कप चाय। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।